हेलो भाइयों, कैसे हो आप सब लोग। काफ़ी भाइयों के मैसेज आ रहे हैं मेरे को कि भाई सर प्लीज़ एक वीडियो बनाइए कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं स्टॉक्स की। ठीक है, तो काफ़ी मैसेज आ रहे हैं मेरे को। लेकिन मैं थोड़ा बाहर गया हुआ था फैमिली के साथ एक रिलीजियस ट्रिप पे। नासिक गया हुआ था, पुणे गया हुआ था, 3 ज्योतिर्लिंग कवर करे मैंने वहाँ पे। भीमा शंकर, गृहणेश्वर, त्र्यंबकेश्वर। तो फिर अभी वापस आया हूँ। तो फिर अब रेगुलर आपको स्टॉक्स के बताते रहूँगा। आज भी जैसे मैंने एक स्टॉक बताया था, 30 मिनट में 1-1.5 हज़ार का प्रॉफिट हो गया उसमें, है ना। तो फिर अभी आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे होती है, कैसे आप लोग मतलब ट्रेड स्टॉक ख़रीद के हाल के हाल सेल कर सकते हो विदाउट उसको मॉनिटर करे। आप ऑटो सेल भी लगा सकते हो। ऑटो सेल मतलब अपने आप बिक जाएगा। आपको ज़रूरत नहीं है कि उसमें आप बैठे रहो देखते रहो कि कब बढ़ रहा है कब कम हो रहा है। ऑटो सेल लगा के आप अपने आप उसे छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये सब मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अभी भी अगर आप लोग फैंटेसी वगैरह खेल रहे हो किसी ऐप पे तो मत खेलो जंबो के। मुझे काफ़ी यूज़र पूछते हैं भाई भैया ये मतलब जंबो सही है कि नहीं, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल इलीगल है। ठीक है, तो आपके पैसे फंसेंगे और कुछ नहीं होगा। मेरे साथ खुद बहुत ज़्यादा लॉस हुआ मेरे को एंड में। जैसे मुझे एक्सचेंज 22 ने मेरे ऑलमोस्ट 77,000 काट लिए जीएसटी के नाम पे, मेरे को पैसे वापस नहीं करे। लीग 11 पे भी मेरे अभी कम से कम नहीं तो 30-40 थाउजेंड विड्रॉल स्टक है। वो बोल रहे हैं हमारा सर पेमेंट गेट पे बंद है, पैसे आ जाएंगे। उसमें भी ट्वीट कर रहा हूँ मैं, तो मेरे वहाँ भी पैसे फंसे हुए हैं। तो अभी आप लोग कहीं पे भी फैंटेसी में या किसी और अपने पैसे मत लगाओ। विड्रॉ के टाइम पे आपको इशू आएंगे। ठीक है, सब लोग आपसे बोल रहे हैं, जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं बड़े बड़े, किसी का नाम नहीं ले रहा, सब बोल रहे हैं खेलो खेलो बिंदास खेलो। लेकिन सिर्फ जंबो पे उनका विड्रॉ होगा, आप लोगों का नहीं होगा, फिर आप लोग परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, पेटीएम मनी ऐप डाउनलोड करो सब लोग। पेटीएम मनी पे अपने स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड वगैरह आप ले सकते हो। ठीक है, तो फिर मैं आपको अभी स्टॉक्स का बताऊंगा, म्यूचुअल फ़ंड का फिर आपको एक बार और बता दूंगा जो जो मैंने म्यूचुअल फ़ंड ले रखे हैं। ठीक है, तो स्टॉक्स के लिए सब लोग आप पेटीएम मनी या ग्रो ग्रो करके एक एप्लीकेशन है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो फिर पेटीएम मनी में आप जाओगे। ठीक है, तो ये आपकी एक मेन स्क्रीन आती है, राइट। जैसे स्टॉक्स हैं, म्यूचुअल फंड हैं, ये आपकी एक मेन स्क्रीन आती है। तो जो भी स्टॉक मैं आपसे बोलता हूँ, जैसे कि आज मैंने आपसे बोला था कि निफ्टी का आप लोग 55,400 पीई वाला ये वाला आप बाय कर लो। ठीक है, निफ्टी 25,300 सीई। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, इसमें आप जाओगे, इसमें है ना, फिर आपको बाय में क्लिक करोगे तो इसमें आपके दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है ओवरनाइट, एक आता है इंट्राडे। ठीक है, तो इसमें क्या डिफरेंस है। ओवरनाइट में क्या होता है कि आप इस स्टॉक को ख़रीदते हो तो फिर आप इसको रख सकते हो अपने पास। ठीक है, आपकी जब मर्जी हो तब आप इसको सेल करो। ठीक है, और इंट्राडे में क्या होता है, आपका मार्केट जैसे ही बंद होता है 3:30 बजे, ठीक है, तो वो आपका शेयर और स्टॉक ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिकली बिक जाएगा। चाहे आप लॉस में हो चाहे कहीं भी हो। मान लो आपने सेल अभी ये वाला शेयर अभी 154 का आपने बाय करा, राइट। अगर ये आपका शेयर, अगर आप इंट्राडे करते हो, अगर आपका ये शेयर मान लो 154 से 150 हो गया, फिर भी वो ऑटोमेटिकली आपका सेल हो जाएगा। ठीक है, आपके पैसे आ जाएंगे लॉस में। और 160 होगा तो भी आपका ऑटोमेटिकली वो बिक जाएगा, सेल हो जाएगा और आपके पैसे प्रॉफिट वाले आ जाएंगे, राइट। ये डिफरेंस होता है इंट्राडे और ओवरनाइट में। तो मैं तो हमेशा ओवरनाइट वाले ख़रीदता हूँ। ठीक है, मैं इंट्राडे नहीं करता। इंट्राडे बहुत से लोग करते हैं। तो इन दोनों डिफरेंस क्या रहता है, ओवरनाइट में आप अगर सेल करते हो तो आपका नेक्स्ट डे पैसा मतलब जो प्रॉफिट वगैरह होता है नेक्स्ट डे आपका आता है, राइट। और इंट्राडे में एक बेनिफिट है कि जैसे ही आप सेल करोगे आपका अकाउंट में पैसा हाल के आ जाएगा, जो भी प्रॉफिट वाला होगा। ठीक है, ये डिफरेंस है। इंट्राडे में प्रॉफिट का पैसा हाल के आ जाता है और ओवरनाइट में पैसा आपका हाल के नहीं आता। जैसे मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने अभी एक मेरे फंड्स में देखो आप जाके, तो फिर आप देखो जो मेरे को अभी मैंने 1029 का जो मुझे प्रॉफिट हुआ था वो मेरा अलग से दिखा रहा है। ये मेरा कल मेरे अकाउंट में दिखेगा वो। ठीक है, तो ये 1029 जो मेरा प्रॉफिट है वो नेक्स्ट डे आएगा क्योंकि मैंने ओवरनाइट वाला किया था। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ जैसे कि मैंने क्या किया था। मैंने, आप देखो, मैंने बताया था अपने टेलीग्राम चैनल पे कि इस वाले से शेयर को सब लोग बाय कर लो। ठीक है, तो आप देखो मैंने 149 रुपीज़ के 75 शेयर बाय करे थे। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, इसको ऑटो सेल में लगा दिया। मैंने बोला भाई जैसे ही 164 का हो अपने आप ये वाला शेयर
बिक जाए, क्योंकि मेरे पे टाइम नहीं, मैं ऑफिस कर रहा हूँ। तो जैसे ही 164 का हुआ अपने आप सेल हो गया। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें इन्फो में जाओगे आप, तो फिर आप ये देखो, इसकी डिटेल्स में जाते हैं एक बार, है ना, सक्सेसफुल वाले की। तो फिर इन्फो में जाओ, एक सेकंड, ये मेरा सेल हो गया था इंट्राडे वाला, यहाँ पे आएगा, सॉरी, पोर्टफोलियो में गया मैं। ठीक है, पोजीशंस ये वाली आप देखो, इसकी डिटेल्स में जाता हूँ मैं। हाँ, आप ये देखो, मैंने ये 11,200 के 75 149 में बाय करे, और फिर मैंने ये 12,300 के 164 में सेल कर दिए, राइट। अब ये बाय और ऑटो सेल कैसे करते हैं, तो मैं फिर से आपको जाता हूँ वहीं पे। जैसे ही मैंने कोई भी शेयर बताया उसको पूरा सर्च कर लो आप लिख के, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि निफ्टी वाला शेयर सर्च करो, तो यहाँ पे आप सर्च करोगे निफ्टी, ठीक है। जो भी मैंने आपको बताया था वहाँ पे, जो मैंने आपको शेयर का नाम बताया था, क्या बताया था, एक सेकंड मैं टेलीग्राम में देख लेता हूँ। मैंने आपको शेयर का नाम बताया था, उसको पूरा का पूरा यहाँ पे ऐसे सर्च करना है, ठीक है। तो फिर इस वाले शेयर का नाम था निफ्टी 2500, एक सेकंड में देख लूँ मेरा टेलीग्राम ओपन करके। तो इस वाले शेयर का नाम था, हाँ, इस वाले शेयर का नाम था निफ्टी स्पेस 23 सितंबर 25,300 CE, 25,300 CE, ये वाला आ गया, ठीक है। इस पर गए, जैसे ही मैं बोलूँगा सेल शेयर्स बाय कर लो, तो इस पर आपको बाय पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको पैसे ऐड करके स्वैप टू बाय करना है, तो ये आपके शेयर बाय हो जाएंगे, ठीक है। फिर बाय करने के बाद क्या होता है, जब आपके पास शेयर होंगे ना, तो आपको सेल पे जाना है। सेल पे आप जो भी प्राइस लगाओ, मान लो 154 का है, आप इस पर लगा दो मैं चाहता हूँ इसको बेचना 165 पे, ठीक है। तो 165 पे जाके आप इसको सेल कर सकते हो। अभी क्या मेरे पास ये है ही नहीं वाला शेयर, राइट, तो मैं इसलिए इसको सेल नहीं कर पा रहा हूँ। तो जो मेरे पास होगा मैं उसको शेयर सेल करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि मैं अपने पोर्टफोलियो में जाऊँ, तो मेरे पे ये सारे शेयर हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, ये वाला है, जैसे निफ्टी का मैंने आपसे बोला था, इसके शेयर ख़रीद लेना है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो मैं इस पर जाऊँगा सेल पे, तो ये मान लो आप मेरा, मैं इसको चाहता हूँ ये 300 पे मेरा सेल हो जाए, ठीक है। तो फिर मैं इस पर कर दूँगा स्वाइप टू सेल। तो जैसे इस पर जाऊँगा तो मुझे फिर इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ये 300 आएगा, ये मेरे 25 शेयर ऑटोमेटिकली सेल हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग बिज़ी हो तो आप ऐसे कर सकते हो। तो आपको सर्च कैसे करना है, आप मतलब ग्रो ऐप हो आप पे, या पेटीएम मनी ऐप हो, ठीक है। आप जैसे ही ओपन करोगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है, राइट, सर्च का। तो यहाँ पे जो भी मैं शेयर बताऊँ टेलीग्राम चैनल पे, उस पर आपको पूरा का पूरा शेयर सर्च करना है, ठीक है। और अकाउंट में पैसे ऐड करके रखना, कम से कम 10-12 हज़ार रुपये ऐड करके रखो, क्योंकि अगर कोई महंगा शेयर होता है तो आपको इतने पैसे लगते हैं, राइट। 146 के तो आ जाएंगे, जैसे इसको अगर मैं बाय करना चाहता हूँ, ठीक है। इसमें अपनी मर्ज़ी से बाई भी कर सकते हो, जैसे 146 का है, आप चाहो भैया मुझे 146 में नहीं ख़रीदना, मुझे इसको 140 में बाय करना है, ठीक है। तो आप इसको मैं दिखाता हूँ आपको, स्वैप टू बाय कर लो कि 140 हो तब मेरा ये बाय हो जाए, ठीक है। अब मैं जाऊँगा इसमें स्वैप टू बाय, तो ये मेरा अब पेंडिंग में चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही ये शेयर मेरा 140 पे आएगा, अभी 146 का है, ये मेरा बाय हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो मैंने आप खाली करके दिखाया था, लेकिन मुझे वाला शेयर चाहिए नहीं, तो मैं इसको कैंसिल भी कर सकता हूँ, कैंसिल। तो ऑर्डर कैंसिल होगा और मेरे पैसे वापस आ जाएंगे इसमें, ठीक है। जो भी मेरे फंड में पैसे थे वो मेरे पैसे वापस आ जाएंगे, राइट। तो मुझे नहीं ख़रीदना वो। तो जब तक आप अपनी मर्ज़ी से इसको बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप टेलीग्राम पे एक्टिव रहना, जैसे ही मैं बोलूँ बाय कर लो, जैसे ही मैं बोलूँ सेल कर लो, ठीक है। तो वैसे करते रहना। जैसे ये वाला शेयर था, मैंने बोला था आपसे 200 तक जाएगा, ठीक है, और 140 149 का ख़रीद लेना। तो जैसे ये 149 का मैंने ख़रीदा था, और इसको मैंने 164 में बेच भी दिया, है ना। अभी देखो ये 150 का है, अभी ये डाउन जा रहा है, तो अभी भी आप इसको ख़रीद सकते हो, फिर इसको आराम से 160 170 में बेच सकते हो, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको म्यूचुअल फ़ंड का ही बताऊंगा कि म्यूचुअल फ़ंड वगैरह कैसे लेना है, मैंने कैसे ले रखे हैं। म्यूचुअल फ़ंड लेकिन लॉन्ग टर्म होता है, वो आपकी डेली की ट्रेडिंग नहीं होती, ये आपकी डेली की ट्रेडिंग होती है, ठीक है भाइयों। और कोई डाउट हो तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करो, मैं क्लियर कर दूंगा आपको वॉइस मैसेज से। थैंक यू।